अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसे जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे हमारे दर्शक आज लगान की गौरी को यहाँ देख करके, या मुन्ना भाई MBBS की डॉक्टर सुमन को। तो इतनी व्यस्त होते हुए कैसे, मतलब ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कैसे आपका आना हुआ? इसमें मैं अपने मम्मी के माध्यम से आई हूँ। तो मेरी मम्मी चाहती थी कि हम साथ में कभी जाएं और कोर्स करें और रेगुलर क्लासेस फिर शुरू करें। तो ऐसा समय मिल नहीं पा रहा था, बहुत समय से डिले हो गया। फिर एक ऐसा टाइम आया, मैं दिल्ली गई, कुछ 10-15 दिन के लिए फ्री थी। तो फिर मम्मी ने कहा अभी आप पता करके आओ कि हमें कोर्स करना है। तो मैं ऐसे ही चली गई, बिल्कुल नहीं बताया अपना नाम। और फिर मैंने पूछा कि कब से आ सकती हूँ क्लासेस के लिए। तो मुझे और डिटेल में पता नहीं था। तो दीदी बड़े प्यार से स्माइल करके बाहर आई और उन्होंने टाइम दिया मुझे। और मैंने कहा फीस? तो उन्होंने कहा बस समय ही आपको खर्च करना पड़ेगा। वो मैं इतनी इम्प्रेस हो गई, जिस वृत्ति से उन्होंने कहा था ना, वो इतना टचिंग था कि ऐसे भी लोग हैं। और फिर मैंने रेगुलर मम्मी के साथ जाना शुरू किया कोर्स के बाद। फिर बॉम्बे आने के बाद क्लासेस शुरू की जी। तो जब इनका एक शिवरात्रि का प्रोग्राम मैं फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया, पर्सनली जब देखा सारी दीदियों को, तो मुझे लगा जैसे फरिश्ते होते हैं। इतना ग्लो फेस पे, उनकी स्माइल और जो बोलने का तरीका है, और कंटेंटमेंट, संतुष्टता। तो मैं तो ग्लैमर वर्ल्ड से हूँ, उधर पहले अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, मगर ये चीज़ें मुझे इतनी अट्रैक्ट की। और जो शांति सबसे बड़ा जो है ना गिफ्ट है। और फिर उनके सबके अनुभव मैंने सुने, जो कैसे लाइफ में वो कितना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन हम हमेशा खुश कैसे रहें और उस सिचुएशन को हम चेंज कैसे कर सकते हैं अपनी पावर से, शांति की पावर। और इतनी सारी, फिर जब मैं दादियों से मिली और उनका प्यार मुझे मिला, तब और भी ज़्यादा उन्नति होने लगी इस चीज़ में। तो हर चीज़ को बैलेंस करना आ गया। और मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि धीरे धीरे एक साल में कैसे मेरी कुछ जो भी थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ होंगी, काफ़ी सारी, वो एकदम से गायब। इतना प्रोग्रेस हो गया अंदर से। अब कोई छोटी बात पे अपसेट नहीं होना। होता क्या था, जैसे परिवार में किसी की हेल्थ ख़राब है तो मैं टेंशन, ऐसी छोटी छोटी बातों पे होता था, लेकिन वो सब अभी बिल्कुल नहीं। तो क्या विशेष चीज़ें यहाँ से आपने सीखी ग्रेसी जी, जो बहुत मददगार साबित हुई आगे भी बढ़ने में, मन को शांत करने में, सफलता के लिए या खुशी के लिए? कौन सी ऐसी बातें रहीं, क्या क्या विशेष और नई चीज़ें आपको सीखने को मिली? बहुत सारी ऐसी बातें हमने सीखी हैं इस इंस्टीट्यूट से। जो क्वालिटीज़ हम, ऐसा ड्रीम होता था कि शायद ऐसा हो कि हर एक इंसान में एक परफेक्ट इंसान क्या होना चाहिए, वो ये है। तो फिर पता चला, अच्छा ये इंस्टीट्यूट का हेड कौन है, कौन चला रहा है। सबसे बड़ी अचीवमेंट बताइए, जिसको हम ढूंढ रहे थे कि ये इंस्टीट्यूट ऑलमाइटी फादर हिमसेल्फ हैज़ क्रिएटेड, है ना। जी 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 जी। तो आपकी तो पहले से ही ये बात थी कि आपने गॉड को कंपेनियन बना लिया था। यहाँ आने के पश्चात जब इस बात की अनुभूति हुई कि परमात्मा ही वास्तव में इस विश्वविद्यालय के स्थापक हैं, या वही इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या और विशेष अनुभूतियाँ उनसे हुई आपको? उनसे मुझे बहुत मदद मिली, और इतना डायरेक्ट कनेक्शन पहले भी था, लेकिन मैं उन्हें एक फॉर्म में, जैसे कभी गुरु नानक जी, हमेशा उन्हीं फॉर्म में याद करती थी बचपन से। जी जी। फिर कृष्ण से भी मेरा बहुत प्यार था, तो हर एक से अलग अलग रिलेशन बनाया था। अच्छा। तो उन्हें किसी ना किसी फॉर्म में याद करती थी मैं। हमारी गुरबानी में तो है निराकार, लेकिन निराकार से ऐसा नहीं। फिर पता चला डायरेक्ट इंट्रोडक्शन कि वो रहते कहाँ हैं और उनसे हम बात कैसे कर सकते। इतनी क्लैरिटी से हर एक आंसर मिल गया ना मुझे। जो मैं लेटर्स लिखती थी सारी उम्र गॉड को, अब क्या होता है कि मैं उनकी लेटर्स पढ़ती हूँ। अब मैं मेरा लिखना कम हो गया, मतलब अब आपको पत्र आने लगे परमात्मा से। मुझे परमात्मा के पत्र आने लगे। तो प्रेयर था कि आई एम टॉकिंग टू गॉड, और ये जो मेडिटेशन है, लिसनिंग टू गॉड। बहुत सुंदर, सो ब्यूटीफुल। जी जी। तो ये एक जो विशेष बात ब्रह्मा कुमारी कहती हैं ग्रेसी जी, कि अब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो गए हैं और वही इस सृष्टि को परिवर्तित कर रहे हैं, नर्क को स्वर्ग में परिवर्तित कर रहे हैं, और इस विश्वविद्यालय के द्वारा वही कार्य कर रहे हैं। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं और आपका इस विषय में कैसा अनुभव रहा है?
बिल्कुल सच बात है ये। इंस्टेंटली मुझे लगा कि ये जो मैंने दुनिया देखी है, ये कोई आम इंसान या कोई भी ऐसा कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत से और ऐसी जगह मैं जा चुकी हूँ पहले, और डिफरेंस मुझे पता चला कि ये ऐसा क्या है, इसमें कौन सी खास पावर है। और फर्स्ट टाइम जब ऐसा इंटरेक्शन हुआ तो ऐसा लगा कि अब इतना भटक के अब मैं घर आ गई। दिस इज माई हाउस, फाइनली आई गॉट माई डेस्टिनेशन। यही है वो। जी 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 जी। और ये बात भी कही जाती है ग्रेसी जी कि राजयोग से परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, उनसे मिलन हो जाता है। आपने ये बात तो कही कि अब परमात्मा के पत्र आपको आते हैं, वो कैसे आते हैं ये भी जरूर हमसे शेयर करें। और ये भी कि क्या राजयोग के माध्यम से जो हम कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी कहती हैं कि परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा का मिलन होता है, वो मिलन, वो दर्शन कैसा है, और ये जो पत्र आपको मिलते हैं वो कैसा है? वो दर्शन मैं कैसे वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, क्योंकि इच्छा थी पहले ही ढूंढने की, और फिर ऐसा लगा कि ये उनका सिलेक्शन है, वो चूज करते हैं, उनको जो अपना काम कराना है तो वो किसी के माध्यम से कराते हैं जी। लेकिन पावर वही है। इसमें हम बहुत से सीनियर लोग देखते हैं, जो जो हम सुनते हैं बड़ों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, तो पावर उन्हीं की है, बाबा की ही, जिन्हें हम बड़े प्यार से बाबा कहते हैं ना। मुझे नया, मैंने उनके बहुत सारे नाम रखे थे पहले। अच्छा। लेकिन यहाँ आके ठीक है, अब बाबा कहने लग गए सब। और मुझे शुरू में जब मैंने मुरली क्लासेस अटेंड की तो मुझे कैसे बिलीव हुआ कि ये गॉड ही है, ये गॉड की ही लेटर है जी। तो क्योंकि जो भी बात मेरे मन में होती थी अगले दिन मुझे उसका आंसर मिलता था। तो ये तो कोई इंसान नहीं बता सकता कि मेरी पर्सनल फीलिंग्स क्या है या मैंने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है, तो अगले दिन मुझे उसका जवाब, ये तो किसी को भी नहीं पता मेरे अलावा, ओनली गॉड नोज। सो आई वाज गेटिंग दैट आंसर एवरी डे। और फिर तो फेथ पढ़ता ही गया, अच्छा यही तो है जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल गॉड। जी जी। और वो वहाँ रहते हैं लेकिन हमसे मिलने आते हैं सृष्टि पर, है ना। वी आर सो लकी। इस बात ही मैं आने वाला था ग्रेसी जी कि आप माउंट आबू में कई बार आ चुकी हैं जब से आप विद्यालय से जुड़ी हैं ब्रह्मा कुमारी से। और एक विशेष चीज, जैसे मैंने पहले भी आपसे प्रश्न किया था कि परमात्मा का अवतरण और इस सृष्टि का परिवर्तन उनके माध्यम से हो रहा है, ये सचमुच एक बहुत बड़ी बात है जो ब्रह्मा कुमारी कहती हैं। सभी विश्वास नहीं कर पाते, कुछ विश्वास करते हैं। आप कई बार इस प्रभु मिलन में जो परमात्मा अवतरण का अवसर होता है उसमें आ चुकी हैं। आपका विशेष क्या अनुभव रहा कि सचमुच कैसे परमात्मा आते हैं और कैसे कार्य करते हैं, और ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि सचमुच ये ईश्वरीय शक्ति ही है? ये मुझे बिलीव ही नहीं होता था कि ये पॉसिबल भी है, लेकिन या तो पता नहीं क्या हो, कैसे गॉड ने, जैसे होता ना आंखों का ऑपरेशन कर दिया, वो दिखाई देने लग गया, थर्ड आई। हाँ, तो ये अपने लिए तो पॉसिबल नहीं है रिकॉग्नाइज करना, लेकिन जब इट्स जस्ट अ फीलिंग, अंदर से फीलिंग होती है कि ये वही तो है जिन्हें हम कब से ढूंढ रहे थे। जब फाइनली उनके सामने बैठे होते, मैंने वही कहा ना कि इट्स माय होम, ही इज माइन, यही तो है मेरा। और बाकी सब जैसे मैं एक्टिंग में रोल करती हूँ वैसे ये सब रोल ही है, तो द रियलिटी हु इज मी, वो फीलिंग आती है। जैसे मैं फिल्में जब करती थी बहुत सारी लगातार 5-6 साल मैंने 30 फिल्में की, तो मैं थक गई थी। फिर एक बार लगा अरे मैं कौन हूँ, मेरा नाम भी भूल गई इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले करते करते। फिर जैसे कभी छुट्टी लेके घर जाती थी ना मम्मी के, ये अच्छा मैं ये हूँ, घर में मेरा पेट नेम कुछ और है तो सब मुझे उस नाम से बुलाते थे कि ये मैं हूँ। तो ऐसी फीलिंग आती। यहाँ आए, उनके मुंह से डायरेक्ट सुना मीठे बच्चे, वो मेरा नाम बुला रहे हैं ना। आई फेल्ट लाइक आई एम एट होम नाउ आफ्टर प्लेइंग सो मेनी रोल्स। इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग एंड द लव ही गिव्स। इतना प्यार जो देते हैं, कोई दुनिया में ऐसा कोई इतना प्यार दे नहीं सकता जितना गॉड हमें देते हैं। बिल्कुल, इसीलिए उनको शायद प्यार का सागर कहते हैं, जी। क्योंकि इतना प्यार देते हैं। विशेष चीज एक और बात जानना चाहूंगा,
जैसे मैंने प्रारंभ में भी आपसे ये बात पूछी थी कि कई लोग ये कहते हैं कि जब हम ईश्वर के इतने नज़दीक पहुंचने लगते हैं तो शायद हम अपने कार्य को हल्के में लेने लगते हैं, या वो कार्य छूटने लगता है, या उसमें हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो ये मानते हैं, जो अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं? क्या आध्यात्म में आगे बढ़ने से या ईश्वर के ऐसे नज़दीक पहुंचने से जी। हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, या हर स्तर पे हमारा परफॉर्मेंस बहुत बढ़ने लगता है? मेरे साथ ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं, मैं बिलीव ही नहीं कर सकती थी कि मैं ये भी कर सकती हूँ। क्योंकि अब जो है मैंने डायरेक्शन शुरू कर दी, राइटिंग शुरू कर दी। कभी मुझे कोई ऐसे राइटिंग का विचार नहीं आया कि मैं एक प्ले लिखूंगी। म्यूजिक की रिकॉर्डिंग, म्यूजिक कंपोजिंग, ये सब इम्पॉसिबल था मेरे लिए। 1 साल में मेरी इतनी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कला के हर क्षेत्र में। बाकी छोटे छोटे कार्य भी, वो सब भी इतने परफेक्शन से होने लग गए कि कभी कभी तो जादू लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई पावर है, या तो ही इज हिमसेल्फ डूइंग, वो खुद ही करते हैं सब काम हमें माध्यम बना के। लेकिन अगर मैं ऐसा सोचती भी पहले 3-2 साल पहले कि मुझे कोई प्ले डायरेक्ट करना है तो कई साल लग जाते। अभी तो 1-2 हफ्ते में सब रेडी भी हो जाता है। वाह, क्या तो बात! पिछले 1 साल में मैंने 5 ऐसे डांस ड्रामास तैयार किए हैं ऑन माई ओन। तो ये अचानक ही ऐसा प्रोग्रेस शुरू हो गया कि कोई भी कार्य में बस ये संकल्प करूं कि मुझे ये ऐसा करना ही है, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जी, जी। और इसका श्रेय सीधा सीधा आप ईश्वर या अध्यात्म को ही डेफिनेटली देंगे? ये नॉलेज से इतना कुछ क्रिएटिव होने लग गया है। तो इसलिए मैं कभी कोशिश करती हूँ कि क्लास मिस ना करूं, क्योंकि उसमें हमेशा नए नए आइडियाज और मिलते रहते हैं। जी, मेडिटेशन में भी। बिल्कुल। लोग मेडिटेशन के लिए भी वक्त निकालना आजकल सोचते हैं कि बहुत कठिन है, सुबह उठते हैं, देर रात तक काम करते हैं, लगता है सब चीज़ों के लिए वक्त है, लेकिन मेडिटेशन के लिए अब कहाँ से हम एक और वक्त निकालें? आपको क्या लगता है कि सचमुच बहुत ज़्यादा आवश्यक है मेडिटेशन के लिए वक्त निकालना, ताकि हमारा सारा दिन बहुत सहज, सरल और सुखमय हो जाए? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जब से ये शुरू किया है, भले थोड़ा ही टाइम निकालें, जी। लेकिन ये जो मेडिटेशन है, राज योगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम एवरीडे खाना खाते हैं शरीर के लिए, तो ये आत्मा का भोजन है जो बहुत ज़रूरी है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कभी अगर व्यस्त होने से कभी मिस भी हो जाए तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से कुछ मिला नहीं भोजन। तो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि उससे हम महसूस करने लगते हैं कि हर क्षेत्र में सब कार्य हमारे कितने अच्छे हो जाते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या सोशल, फैमिली, हेल्थ, कुछ भी हो। कोई भी बात का हमें इलाज जो है राजयोगा से मिलता है। वाह, बहुत सुंदर। यदि हमारे दर्शकों को ग्रेसी जी आप सफलता के अपने जीवन के अनुभव से 3 सूत्र देना चाहें कि इन 3 सूत्रों पे अमल कीजिए और सफल हो जाइए जीवन में, तो वो 3 सूत्र क्या होंगे? मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? खुद की पहचान, जो ज्ञान है कि आप अपने आप से ज़्यादा जुड़ें, अपने को पहचानें, परमात्मा को पहचानें, और तीसरा कि अब हमें क्या करना है। बस अपने को जाने, परमात्मा को जाने, और अब मुझे क्या करना है, ये जी। 3 चीजें जान ले तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त बिल्कुल। होगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा ग्रेसी जी। ऐसा लगता है कि हमारी बातों का सिलसिला न थमे, Thank आपसे you. हम यूं ही बातें करते रहे। आप इतनी सहजता से, जितनी आप ऑन स्क्रीन सहज रहती हैं, उतनी ही ऑफ स्क्रीन भी सचमुच सहज Okay, है। thank और you. बहुत अच्छे से आपने सभी बातों को हमारे दर्शकों के साथ रखा है। मैं चाहूंगा कि आप जब भी माउंट आबू आएं, बार बार हमारे दर्शकों से मुखातिब हों, और जो भी आपको सुंदर अनुभव हो रहे हैं परमात्मा के साथ के, पत्र के, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी हैं, वो सब हमारे दर्शकों के साथ शेयर करते रहिएगा। आज की सुंदर चर्चा के लिए, आपके अनुभव युक्त बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
मित्रों, आप थी मशहूर अभिनेत्री ग्रेसी सिंह जी और सचमुच कितना आनंद आया, वक्त का पता ही नहीं चला, मुझे ही पता नहीं चला, मुझे लगता है आपको भी बिल्कुल वक्त का पता नहीं चला होगा। कितनी सुंदर बातें हैं, गॉड को अपना कंपेनियन बना लेना, अपना साथी बना लेना। हम तो उनसे बातें करते ही हैं, लेकिन वो भी यदि हमसे बातें करने लगे, उनका पत्र हमें प्राप्त होने लगे, सचमुच जीवन कितना आनंदित हो जाएगा ना। हम ये समझते थे कि शायद आध्यात्म के पथ पे हम अब 50-60 साल के बाद जाएंगे, एक उम्र होने के बाद, लेकिन आवश्यकता आज के दौर में ये भी है कि हम उनके नजदीक पहुंचे, क्योंकि हर कला का विकास, हमारा सर्वांगीण विकास उनके सानिध्य से प्राप्त होता है, आध्यात्म से प्राप्त होता है। इसलिए मन में ये भ्रांति न रखें कि यदि हम आध्यात्म के पथ पे आगे बढ़ते हैं तो शायद हमारा सारा काम जो है वो ठप हो जाएगा और हम केवल आध्यात्मिक पथ पे ही चल पाएंगे। ग्रेसी सिंह जी एक जीती जागती उदाहरण है, जो अपने फील्ड में कितनी सफल हैं, कितने सारी वैल्यूज, कितनी सारी क्वालिटीज परमात्मा ने इन्हें प्रदान की हैं, और ये मेडिटेशन से संभव हो पाया है, परमात्मा के सानिध्य से संभव हो पाया है। तो आप भी इस मार्ग पर आगे बढ़ें, अपना सर्वांगीण विकास करें, समाज और देश को बहुत कुछ दें, ताकि आप अभी भी और आपके जाने के बाद भी सभी आपको याद करते रहें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक नए मेहमान के साथ पुनः जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।